बाई सिटी की बुक से, किसकी बाई सिटी की बुक से इतिहास, हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, एशियन हिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहा हूँ। पाषाण काल, स्टोन एज, इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण 3 कालों के अंतर्गत। रेलवे के PYQ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 1957-58। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय प्रस्थल है जहाँ पर पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा प्राक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा नागेश्वर। ये RRB NTPC स्टेज सेकंड शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा रोपड़। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें डैश डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा स्टेएटाइट, जिसे हिंदी में कहते हैं सेल खड़ी। सेल खड़ी। धौलावीरा डैश डैश राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। ठीक है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ एक विशाल था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा आयताकार टैंक। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा रावी। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स थे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सिंध। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा चन्हूदड़ो। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चन्हूदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में M.G. मजूमदार ने की थी। यहाँ सैंधव संस्कृत के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृत, जिसे झूकर एवं झांकर संस्कृत कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि
यह मन के सीप, मोहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, हड़प्पा को खोजा गया। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हड़प्पा में पाई गई। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। यह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा। इस मूर्ति को नटराज के आदि स्वरूप का घोतक माना गया। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उरुक। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, धौलावीरा। पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा या सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और राज्य: धौलावीरा, लोथल और रंगपुर और सुरकोटदा गुजरात में है। आलमगीर बाग उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा राजस्थान में, मांडा जम्मू कश्मीर में है और दैमाबाद कहाँ? महाराष्ट्र। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का हिस्सा लिया या जिम्मा लिया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। रोपड़ कहाँ स्थित है? रोपड़ स्थित है पंजाब में। रोपड़ पंजाब में स्थित है, ये भी याद रखना। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्व द्वारा की गई थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, आर.डी. बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता डैश डैश वर्ष पुरानी और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 3000 ईसा। डैश डैश का विकास 5000 BC ईस्वी मालवा के दक्षिण की ओर उत्तर की और गंगा घाटी के पूरे तल हटी क्षेत्र में हुआ। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलछटी क्षेत्र में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग डैश डैश अस्तित्व में आई थी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ईंट के बने भवन थे। क्या थे? ईंट के बने भवन थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे तथा विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटें एक निश्चित अनुपात 4:1 रेशियो में थी। 4:1 रेशियो में थे, 4:1 में थी। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था जो तांबे और टिन का मिश्रण था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है जिसमें 925 केंद्र भारत में है। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। सिंधु सभ्यता के लोग डैश डैश बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कांस्य। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, आजमगढ़। कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं, जबकि आजमगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ डैश डैश में मुर्दों का टीला है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी, सिंधी में है। सिंधी भाषा में है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, विष्णु की पूजा नहीं करते थे।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश डैश की पूजा करते थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक, कैसी है? एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस तरह से लिखी जाती, इधर से स्टार्ट इधर से क्लोज होती थी। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1980 में शुरू किया था। ये आरआरबी एनटीपीसी से स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है, 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बैल। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार थीं। इन मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी व बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मांडा। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के बाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतायत में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए तथा चौहदड़ों से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई। यह नागेश्वर से संग से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त। वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें डैश डैश के नाम से जान जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मंडल। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, उपनिषद। बृहदारण्य पुराणों की संख्या कितनी? 18 है। इसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है और सतमेव जयते कहाँ से? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। हिंदू धर्म में डैश डैश देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सोम। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? कौन सी है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वैशेषिक। क्या है? वैशेषिक। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांतों के समान ही हैं। वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना है। वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है। निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ, बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यज्ञ वेद भी कहते हैं। इसके पाठकर्ता को अर्धवायु कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में से है, जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। यजुर्वेद डैश डैश से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यज्ञ के अनुष्ठानों। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों तथा मंत्रों के संग्रह से है। 4 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में यजुर्वेद तीसरा वेद है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की
85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उनमें से केवल ये 4 ही उपलब्ध हैं। कठ और कपिस्टल शुल्क यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं करणव महादनी है। जब भी वैदिक ग्रंथों के अनुसार संघहित्री का क्या कार्य था? वैदिक ग्रंथों के अनुसार संघहित्री का क्या कार्य था, बताइए भाई। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संघहित्री का अर्थ है कोषाध्यक्ष या खजांची। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 8 ब्राह्मण ग्रंथ, 7 आर्ण्यक और 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सत्य। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पिटक। वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ है जिनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इन सभी वेदों के ब्राह्मण आर्ण्यक तथा उपनिषद हैं। चारों वैदिक संहिताएं तथा इनके ब्राह्मण, आर्ण्यक तथा उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं, जबकि पिटक बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। बौद्ध धर्म में पिटकों का वेदों हिंदू धर्म में के समान ही महत्व। पिटक 3 है। पिटक 3 है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का अंकलन है। और अभिधम्म पिटक में इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रह्मा को माना जाए। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता का देवता ब्रह्मा को माना जाता है। भगवान विष्णु के सृष्टि के संचालनकर्ता के रूप में ऐतरेय उपनिषद डैश डैश के ऐतरेय आर्डर की दूसरी पुस्तक के 4, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है। इसमें सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ऋग्वेद को माना जाता है। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐतरेय आर्डर की दूसरी पुस्तक के 4, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद 10 मंडल, 128 सूक्त एवं लगभग 1600 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है। इसमें 1600 ऋचाओं के डैश डैश सूक्तों के 10 अध्याय, जिन्हें मंडल कहा जाता है, शामिल है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1028। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद का संग्रह है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1028 सूक्तों का संग्रह है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन के जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 4। चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यजुर्वेद। चारों वेदों में से यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। उपनिषद शब्द में उपशब्द क्या दर्शाता है? उपशब्द निकटता दर्शाता है। क्या निकटता दर्शाता है? ऋग्वेद के स्रोतों को डैश डैश के रूप में भी जाना जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सूक्त के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सामवेद। सबसे पुराना वेद डैश डैश है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऐसे डैश डैश मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक बलशिल्य भजन शामिल हैं। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 1028।
ऋग्वेद में डैश डैश मंत्र हैं 1028। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? क्या है बताइए। वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। किस प्राचीन भारतीय शास्त्र के उद्धृत एक मंत्र है? मुंडकोपनिषद धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, युद्ध कौशल से है। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सामवेद। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वाधिक साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इनमें से शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद डैश डैश है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अथर्ववेद। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। जैन धर्म जैनिज्म 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर डैश डैश को समर्पित है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, भगवान ऋषभदेव। 19वीं शताब्दी में निर्मित सोनी जी की नसिया मंदिर अजमेर शहर में स्थित एक जैन मंदिर है। इसे जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। यह मंदिर एक तालाब के मध्य में बना है तथा इसमें मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान महावीर की चरण पादुका है। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। जैन धर्म में तीर्थंकर को धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में माना जाता है जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कुशीनगर। कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित स्थान नहीं है। यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। मल्लों ने यहाँ बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। यह नगर बौद्ध धर्म में विशेष ध्यान रखता है तथा यहाँ कनिष्क ने विहारों एवं चैत्यों का निर्माण करवाया था। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, निर्माण। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, निर्माण। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे निर्माण मृत्यु के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे तथा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सूत्रक्रांतांग सूत्र। जैन साहित्य को आगम निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? सूत्रक्रांतांग सूत्र जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपवांग, 10 प्राकीण, 12 अंग, 12 उपवांग, 10 प्राकीण, 6 छेद सूत्र, 6 मूल सूत्र, अनयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का सूत्रक्रांतांग सूत्र अहिंसा का वर्णन करता है। इस सूत्र में कहा गया है कि यह जानते हुए कि सभी बुराइयां और दुख जीवित प्राणियों की चोट। निम्नलिखित में से किस जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋषभनाथ। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म अनीश्वरवादी है। यह ईश्वर तथा वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं। जैन अनुयायी अहिंसा में विश्वास करते हैं। जैन धर्म में कर्म की प्रधानता दी गई है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है।
वर्तमान महावीर जैन धर्म के डैश डैश तीर्थंकर थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा ऋषभनाथ। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण नॉन एक्विजिशन है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अपरिग्रह। जैनियों के अनुसार कर्म और बंधन से आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह है। अपरिग्रह का अर्थ है गैर अभिग्रहण अर्थात कोई भी वस्तु संचित न करना। डैश डैश को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा महावीर। महावीर को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। महावीर का जन्म प्राचीन बज्जीगढ़ तंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ग्रातक्य कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजकुमारी तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। कहाँ? कुंडग्राम में हुआ था। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात में वल्लभी। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जैसे लिखा गया उसी रूप में वर्तमान में गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। वल्लभी गुजरात में दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 एडी में भानुगुप्त के शासनकाल में किया गया। इनकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमा श्रवम ने की थी। RRB GK हिस्ट्री जैन संगीति और काल स्थान अध्यक्ष प्रथम चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। स्थूल भद्र जो अध्यक्ष थे। द्वितीय 512 ईस्वी में वल्लभी थे। देवर्षि क्षमा श्रमण थे। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है जिसका अर्थ है अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा विजेता। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात में स्थित है। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। यह मंदिर एक महान जैन संरक्षक कुमार पाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। पालीताना शहर को मंदिरों का शहर माना जाता है। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा जैन धर्म। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद पड़ जाने से यह धर्म 2 संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया। दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक भद्रबाहु, श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक स्थूल। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा वैशाली। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा वर्तमान। भगवान महावीर का मूल नाम वर्तमान था। महावीर का जन्म प्राचीन बज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञातव कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर को
द्रघंबिक के समीप ऋजुपालका नदी के किनारे कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बसादिश कहा जाता है। महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन 24वें कौन थे? डी हो जाएगा, महावीर थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, महावीर थे। ऋषभदेव ये नहीं था, ये तो पहले थे। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, डैश डैश जैन तीर्थंकर बना। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 23वां। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्पफन था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ थे, जिनका प्रतीक ऋषभ। त्रिरत्न की अवधारणा डैश डैश से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जैन धर्म। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण है। बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तका की कौन सी जोड़ी असंगत है? असंगत पूछा गया। इस्लाम कुरान सही है, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब सही है और ईसाई धर्म बाइबल ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जैन धर्म उपनिषद जैन धर्म हिंदू धर्म से। शब्द श्वेतांबर डैश डैश से जुड़ा हुआ है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जैन धर्म से जुड़ा हुआ। श्वेतांबर शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म दो संप्रदाय श्वेतांबर एवं दिगंबर में बट गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी सफेद वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी नग्न रहते थे। बौद्ध धर्म बुद्धिज्म में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डैश कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन का रूबेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में तथा महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिए थे। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल डैश द्वारा संचालित की गई थी। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, काला अशोक। बौद्ध धर्म की संगीतियाँ तथा उनके समकालीन शासक निम्नलिखित है। प्रथम बौद्ध संगीतियाँ अध्यक्ष समकालीन शासक स्थान। प्रथम संगीति महाकश्यप अजातशत्रु राजगृह। द्वितीय संगीति सभाकामी कालाशोक वैशाली। तृतीय संगीति मोगली पुत्रसित्तिस्य अशोक पाटलिपुत्र। चतुर्थ संगीति वसुमित्र कनिष्क कुंडलवन। थेरी गाथा एवं बौद्ध ग्रंथ है जो डैश डैश का हिस्सा है। यह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सुत्त पिटक। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक के खुदक निकाय का हिस्सा है, जिसमें 15 लघु ग्रंथ है। यह स्तिस्वीर भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। इनमें कुल 73 गीतों तथा 522 कविताओं का संग्रह है। 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक डैश डैश से संबंधित है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, दार्शनिक। माना जाता है कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक डैश स्थान का शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राग बोधि। माना जाता है गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूल सर्वाधिष्ठिवाद आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। इसके 3 भाग है, सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक।
गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा शाक्य। गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य गण से था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशी राजा शुद्धोदन के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था जो कोली वंश की थी। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने से इनका पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। 6 वर्षों के कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सारनाथ में दिया था। ऋषि पत्तन या सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 पुराने गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बोध गया। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, ये बात याद रखना। 563 पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज व ज्ञान प्राप्ति हेतु गृह त्याग देने के पश्चात उन्हें 35 वर्षों की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात बोध गया बिहार में नर्मदा नदी यानी कि फाल्गु के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तत्पश्चात जो बुद्ध कहलाए उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम महामाया तथा पिता का नाम शुद्धोदन था। गौतम बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में देहांत महापरिनिर्वाण हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? राइट ऑप्शन बौद्ध धर्म से एक पवित्र ग्रंथ है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। यह 3 भागों में है, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक। 3 पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, कर्म एवं पुनर्जन्म की परिकल्पना करता है परंतु आत्मा की नहीं। आगम का संबंध जैन धर्म, हदीस का मुस्लिम धर्म से और तनख यहूदियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। हदीस इनमें से कौन सा शब्द समानता एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार। बौद्ध मतानुयायियों के मठों को बिहार कहा जाता है। बिहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म में पूजा के निमित्त जिन गुफाओं का निर्माण किया जाता है उसे चैत्य कहते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान का गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बोध गया। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निर्जना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने अपना पहला उपदेश ऋषि पत्तनम शुद्ध पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। हीनयान और महायान किस धर्म के ग्रंथ है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सारनाथ में स्थित है। बौद्ध शब्द की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा महायान। बौद्ध धर्म विनय और शुद्ध पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किससे अग्नि उपदेश फायर शेरमन के नाम से जाना जाता है? बताइए भाई साहब। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा आदित्य पर्याय सुत। जातक कथाएं डैश डैश से संबंधित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बौद्ध धर्म से जातक कथाएं संबंधित है। बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अश्वघोष ने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ग्वालियर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। स्तूप क्यों बनाए गए थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनाए गए थे।
डैश डैश का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु तथा मृत्यु 80 वर्ष की उम्र 583 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस वृक्ष के नीचे रानी महादेवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, बताइए भाई। साल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, अशोक का वृक्ष, आम का वृक्ष। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक के स्थान पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। बौद्ध धर्म की नींव डैश डैश महान सच्चाइयों एवं डैश डैश अंगी पथ पर आधारित है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 4 मठ, 4 और 8 मठ। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से नहीं है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों से निवारण हो सकता है। पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बौद्ध धर्म। त्रिपिटक डैश डैश उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सारनाथ में दिया था। सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्रवर्तन का नाम दिया जाता है और इसे बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। यह बौद्ध स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डैश डैश में दिया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सारनाथ। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बोध गया। बोध होना, गया में बोध होना। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जुआन जांग। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार में स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का उपयोग किया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा पाली भाषा का प्रयोग किया था। जातक कथाओं में से डैश डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बुद्ध। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व डैश डैश शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा माया। बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम डैश डैश और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा? बताइए भाई। ये अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। डैश डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार और स्तूप और स्तंभ होते थे। बौद्ध वास्तुकला में, किसमें? बौद्ध वास्तुकला। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा श्रीलंका। बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इंडोनेशिया में स्थित है। जहां यह मानते भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध, सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा धमेक स्तूप सारनाथ। पारसी या यहूदी धर्म जुदाइज्म भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र में पाया जाता है। के शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म में भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा मंदिर हिंदू। अवेस्ता पारसी का,
तोरा योधी का एवं त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जबकि मंदिर हिंदुओं के पूजा करने का स्थान है। अतः विकल्प डी। जैन अवेस्ता डैश डैश के साथ जुड़ा हुआ है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जैन अवेस्ता पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पारसी धर्म के पैगंबर जरदुश्त ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का आकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। योधी किस धर्म का पालन करते हैं? योधी किस धर्म का पालन करते हैं? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा योधी धर्म का पालन करते हैं। योधियों का एकेश्वरवादी धर्म योधी धर्म है, जिसका मानना है कि ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मानव गतिविधियों और इतिहास द्वारा होता है तथा ईश्वर अपना संदेश पैगंबरों के माध्यम से प्रेषित करता है। योधी लोग अब्राहम, इसहाक और जेकब को अपना पितामह मूसा को मुख्य पैगंबर मानते हैं। योधी धर्म इज़राइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है। इज़राइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा योधी धर्म से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा योधी धर्म से संबंधित है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा तोरा योधी धर्म से संबंधित है। योधियों की धर्म भाषा इब्रानी, हिब्रू और योधी धर्म ग्रंथ का नाम तनक है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इसे तालमुद या तोरा भी कहते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अंतर्गत विनय पिटक, सुत्त पिटक व अभिधम्म पिटक का वर्णन मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, जबकि धम्मपद सुत्त पिटक का ही एक भाग है। 8 मौर्य साम्राज्य मौर्यन एम्पायर EMPIRE पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राजगृह। क्या हो जाएगा? राजगृह। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ में स्थित है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी चंपारण। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। यह मौर्यकालीन स्तंभ है, जिसे सम्राट अशोक ने धर्मलेख के तौर पर स्थापित करवाया था। किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287 या 268 या 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अशोक ने करवाए थे। सम्राट अशोक का पितामह कौन था? सम्राट अशोक का पितामह कौन था? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सम्राट अशोक का पितामह चंद्रगुप्त मौर्य था। निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है, जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा गिरनार। लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा अशोक ने किया था। अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश डैश भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा प्राकृत। मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सुवर्णगिरी को माना जाता है। मौर्य शासन के दौरान स्वर्णगिरी को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था तथा यह दक्षिणी प्रांत की राजधानी थी। सेलूकस निकेटर नामक डैश डैश शासक द्वारा मेगस्थनीस नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? चीनी, अरब, फारसी, यूनानी, क्या होगा इसका? राइट ऑप्शन कमेंट में बताइए। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख डैश डैश से बना था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बलुआ पत्थर। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर अलेक्जेंडर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सिंधु नदी को पार किया था। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सांची स्तूप है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अशोक ने करवाया था सांची स्तूप के
निर्माण कार्य किसने कराया था? अशोक ने कराया था। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः डैश डैश वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, मौर्य। बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में स्थित है। तृतीय बौद्ध परिषद बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ये गलत है और बाकी सही है। अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डैश डैश के पोते थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तरापथ। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और डैश डैश के अनुयायी बन गए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, विष्णुगुप्त। उदयन ने मगध की राजधानी किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राजगीर। से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडिका। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राह्मी। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कौटिल्य। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अशोक। जिसने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अशोक। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश डैश विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उड़ीसा। अशोक ने डैश डैश के युद्ध के बीच बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कलिंग। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, 261 BC में लड़ा गया था। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 13वें। चंद्रगुप्त का पुत्र डैश डैश मौर्य सम्राट के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बिंदुसार। सम्राट अशोक डैश डैश का पुत्र था जो मौर्य वंश में संबंधित था, मौर्य वंश से संबंधित था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बिंदुसार। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सुसी मौर्य शासक बिंदुसार का श्रेष्ठ पुत्र तथा अशोक का सौतेला भाई था। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने डैश डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 14। सम्राट अशोक 14 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए ताकि लोग उसके अनुसार आचरण कर सकें। अशोक महान डैश डैश से संबंधित थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मौर्य वंश से संबंधित थे। अशोक महान मौर्य वंश से संबंधित थे। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मौर्य वंश से थे।
डैश डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मौर्य। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त है। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा यूनान से था। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? शुंग वंश ने समाप्त कर दिया मौर्य वंश को। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। इसको समाप्त किसने किया? शुंग वंश ने समाप्त किया। उत्तरकाल पोस्ट मौर्यन पीरियड्स किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सातवाहन वंश। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा चरक गौतम बुद्ध ने निजी चिकित्सक थे। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ये सही नहीं है। बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, ये सही है। बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में है, ये भी सही है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। तो ये 3 ऑप्शन सही हैं, चौथा ऑप्शन रॉन्ग है। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कुषाण। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने 78 ईस्वी अपना राज्यारोहण किया। कनिष्क डैश डैश वंश का सम्राट था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कुषाण। शक वंश आरंभ हुआ था, कब आरंभ हुआ था? सन 78 ईस्वी में। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर डैश डैश थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कनिष्क। ईसा पूर्व डैश डैश शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पहली। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा डैश डैश ने लिखा था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा खारबेल। गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता एम्पायर। प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें डैश डैश की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा समुद्रगुप्त। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पुष्पभूति वंश से संबंधित था। रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की डैश डैश पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा हर्ष। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जुआनजांग ह्वेनसांग। शासकों का शासनकाल राजदूत विदेशी यात्री हर्षवर्धन, ह्वेनसांग, चंद्रगुप्त द्वितीय, फायान, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता, महमूद गजनबी, अल बरूनी, मार बर्मन, कुलशेखर, मार्को पोलो। उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा आर्यभट्ट। इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? दरबारी कवि कौन था भाई साहब बताइए। राइट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाणभट्ट। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हर्षवर्धन। डैश डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ह्वेनसांग। इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा
ह्वेनसांग आया था। इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? ह्वेनसांग रहा था, ह्वेनसांग। बाण भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बरहामेहर। इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा प्रभावती गुप्त। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें में से किसकी कृति? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कालिदास। प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा बीड़ा वादक भी था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त ने संभाली। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने डैश डैश पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कन्नौज। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश डैश में से एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मगध। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा फायान। हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बाण भट्ट। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास डैश डैश प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है या माना जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा राजपूत। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डैश डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 390। चीनी यात्री इत्संग डैश डैश में 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ताम्रलिपि। उत्तरकाल पोस्ट मॉडर्न पीरियड्स किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सातवाहन वंश। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा चरक गौतम बुद्ध ने निजी चिकित्सक थे। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ये सही नहीं है। बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, ये सही है। बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में है, ये भी सही है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। तो ये 3 ऑप्शन सही हैं, चौथा ऑप्शन रॉन्ग है। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कुषाण। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने 78 ईस्वी अपना राज्यारोहण किया। कनिष्क डैश डैश वंश का सम्राट था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कुषाण। शक वंश आरंभ हुआ था, कब आरंभ हुआ था? सन 78 ईस्वी में। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर डैश डैश थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कनिष्क। ईसा पूर्व डैश डैश शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पहली। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा
शिलालेख कलिंग के राजा डैश डैश ने लिखा था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा खारबेल। गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता एम्पायर। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें डैश डैश की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा समुद्रगुप्त। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पुष्पभूति वंश से संबंधित था। रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की डैश डैश पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा हर्ष। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जुआनजांग ह्वेनसांग। शासकों का शासनकाल, राजदूत, विदेशी यात्री। हर्षवर्धन, ह्वेनसांग, चंद्रगुप्त द्वितीय, फायान, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता, महमूद गजनबी, अल बरूनी, मार बर्मन, कुलशेखर, मार्को पोलो। उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा आर्यभट्ट। इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? दरबारी कवि कौन था भाई साहब, बताइए। राइट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाणभट्ट। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हर्षवर्धन। डैश डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ह्वेनसांग। इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा ह्वेनसांग आया था। इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? ह्वेनसांग रहा था, ह्वेनसांग। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रह्ममेहर। इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा प्रभावती गुप्त। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें में से किसकी कृति? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कालिदास। प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा बीड़ा वादक भी था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा समुद्रगुप्त। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त ने संभाली। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने डैश डैश पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कन्नौज। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश डैश में से एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मगध। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीगुप्त।
गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा फायान। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बाणभट्ट। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास डैश डैश प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है या माना जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा राजपूत। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डैश डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 390। चीनी यात्री इत्संग डैश डैश में 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ताम्रलिपि। दक्षिण भारतीय राजवंश चोल, चालुक्य, पल्लव, संगम। साउथ इंडियन डायनेस्टीज चोला, चालुक्या, पल्लवा, संगमा। संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा तमिल। चोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को डैश डैश कहा जाता था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सालाभोग। क्या सालाभोग? डैश डैश होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा द्वार समुद्र। दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा चोल वंश। राजा सिंह विष्णु डैश डैश वंश के शासक थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पल्लव। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक डैश से संबंधित थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा चालुक्य वंश से संबंधित थे। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? प्रख्यात शासक था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा चालुक्य। डैश डैश 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम इनकी राजधानी थी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये 7वीं 8वीं शताब्दी में बहुत शक्तिशाली थे भाई साहब पल्लव। कांची डैश डैश की राजधानी थी। कहाँ की थी? पल्लव की राजधानी थी। डैश डैश पांड्य वंश की राजधानी थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मदुरै। डैश डैश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा पांड्या। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा करिकाल। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा महेंद्र वर्मन। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पुलकेशिन सेकंड को किया था। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राजेंद्र चोल थर्ड। कौन से चोल राजा चोला किंग ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राजा राज। प्रारंभिक चेर वंशी चेरा डायनेस्टी DYNAST बाई राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु और केरल। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा राजेंद्र चोल। सीमावर्ती राजवंश बॉर्डर लाइन डायनेस्टीज 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना किसने कराई थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा धर्मपाल ने करवाई थी। सबसे प्रसिद्ध पशु चारण और शिकारी जनजातियों मंगोल बसे हुए हैं डैश डैश। कहाँ बसे हुए? मध्य एशिया में बसे हुए हैं। इंद्रा शक्ति डैश डैश वंश के संस्थापक थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बाकाटक। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा गोपाल। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पाल। उत्तरकाल पोस्ट मॉडर्न पीरियड्स
किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सातवाहन वंश। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा चरक गौतम बुद्ध ने निजी चिकित्सक थे। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ये सही नहीं है। बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, ये सही है। बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में है, ये भी सही है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। तो ये 3 ऑप्शन सही हैं, चौथा ऑप्शन रॉन्ग है। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कुषाण। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने 78 ईस्वी अपना राज्यारोहण किया। कनिष्क डैश डैश वंश का सम्राट था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कुषाण। शक वंश आरंभ हुआ था, कब आरंभ हुआ था? सन 78 ईस्वी में। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर डैश डैश थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कनिष्क। ईसा पूर्व डैश डैश शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पहली। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा डैश डैश ने लिखा था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा खारबेल। गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता एम्पायर। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें डैश डैश की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा समुद्रगुप्त। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पुष्पभूति वंश से संबंधित था। रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की डैश डैश पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा हर्ष। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जुआनजांग ह्वेनसांग। शासकों का शासनकाल, राजदूत, विदेशी यात्री। हर्षवर्धन, ह्वेनसांग, चंद्रगुप्त द्वितीय, फायान, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता, महमूद गजनबी, अल बरूनी, मार बर्मन, कुलशेखर, मार्को पोलो। उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा आर्यभट्ट। इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? दरबारी कवि कौन था भाई साहब, बताइए। राइट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाणभट्ट। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हर्षवर्धन। डैश डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ह्वेनसांग। इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा ह्वेनसांग आया था। इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? ह्वेनसांग रहा था, ह्वेनसांग। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रह्ममेहर। इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा प्रभावती गुप्त। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें में से किसकी कृति? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कालिदास। प्रशस्ति में किस
राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा बीड़ा वादक भी था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा गुप्त साम्राज्य, 4वीं शताब्दी। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त ने संभाली। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने डैश डैश पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कन्नौज। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश डैश में से एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मगध। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा फायान। हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बाणभट्ट। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास डैश डैश प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है या माना जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा राजपूत। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डैश डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 390। चीनी यात्री इत्संग डैश डैश में 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ताम्रलिपि। दक्षिण भारतीय राजवंश चोल, चालुक्य, पल्लव, संगम। साउथ इंडियन डायनेस्टीज चोला, चालुक्या, पल्लवा, संगमा। संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा तमिल। चोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को डैश डैश कहा जाता था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सालाभोग। क्या सालाभोग? डैश डैश होयसल साम्राज्य की राजधानी थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा द्वार समुद्र। दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा चोल वंश। राजा सिंह विष्णु डैश डैश वंश के शासक थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पल्लव। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक डैश से संबंधित थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा चालुक्य वंश से संबंधित थे। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? प्रख्यात शासक था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा चालुक्य। डैश डैश 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम इनकी राजधानी थी? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये 7वीं 8वीं शताब्दी में बहुत शक्तिशाली थे भाई साहब पल्लव। कांची डैश डैश की राजधानी थी? कहाँ की थी? पल्लव की राजधानी थी। डैश डैश पांड्य वंश की राजधानी थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मदुरै। डैश डैश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा पांड्या। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा करिकाल। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा महेंद्र वर्मन। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पुलकेशिन सेकंड को किया था। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राजेंद्र चोल थर्ड।
कौन से चोल राजा चोला किंग ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? दरियाई विजय पाई थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राजा राज। प्रारंभिक चेर वंशी चेरा डायनेस्टी DYNAST बाई राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु और केरल। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा राजेंद्र चोल। सीमावर्ती राजवंश बॉर्डर लाइन डायनेस्टीज 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना किसने कराई थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा धर्मपाल ने करवाई थी। सबसे प्रसिद्ध पशु चारण और शिकारी जनजातियों मंगोल बसे हुए हैं डैश डैश कहाँ बसे हुए? मध्य एशिया में बसे हुए हैं। इंडिया शक्ति डैश डैश वंश के संस्थापक थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बाकाटक। बाकाटक। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा गोपाल। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पाल। दक्षिण भारतीय राजवंश चोल चालुक्य पल्लव संगम। साउथ इंडियन डायनेस्टीज चोला चालुक्य पल्लवा संगमा। संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा तमिल। चोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को डैश डैश कहा जाता था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सालाभोग। क्या सालाभोग? डैश डैश होयसल साम्राज्य की राजधानी थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा द्वार समुद्र। दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा चोल वंश। राजा सिंह विष्णु डैश डैश वंश के शासक थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पल्लव। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक डैश से संबंधित थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा चालुक्य वंश से संबंधित थे। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? प्रख्यात शासक था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा चालुक्य। डैश डैश 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम इनकी राजधानी थी? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ये 7वीं 8वीं शताब्दी में बहुत शक्तिशाली थे भाई साहब पल्लव। कांची डैश डैश की राजधानी थी? कहाँ की थी? पल्लव की राजधानी थी। डैश डैश पांड्य वंश की राजधानी थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मदुरै। डैश डैश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा पांड्या। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा करिकाल। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा महेंद्र वर्मन। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पुलकेशिन सेकंड को किया था। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राजेंद्र चोल थर्ड। कौन से चोल राजा चोला किंग ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? दरियाई विजय पाई थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राजा राज। प्रारंभिक चेर वंशी चेरा डायनेस्टी DYNAST बाई राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु और केरल। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा राजेंद्र चोल। उत्तरकाल पोस्ट मॉडर्न पीरियड्स किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सातवाहन वंश। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा चरक गौतम बुद्ध ने निजी चिकित्सक थे? चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ये सही नहीं है।
बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, ये सही है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में है, ये भी सही है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। तो ये 3 ऑप्शन सही हैं, चौथा ऑप्शन रॉन्ग है। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कुषाण। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने 78 ईस्वी अपना राज्यारोहण किया। कनिष्क डैश डैश वंश का सम्राट था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कुषाण। शक वंश आरंभ हुआ था, कब आरंभ हुआ था? सन 78 ईस्वी में। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर डैश डैश थे, जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कनिष्क। ईसा पूर्व डैश डैश शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पहली। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा डैश डैश ने लिखा था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, खारबेल। गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता एम्पायर। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें डैश डैश की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, पुष्पभूति वंश से संबंधित था। रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन की डैश डैश पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, हर्ष। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जुआनजांग ह्वेनसांग। शासकों का शासनकाल, राजदूत, विदेशी यात्री। हर्षवर्धन, ह्वेनसांग, चंद्रगुप्त द्वितीय, फायान, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता, महमूद गजनबी, अल बरूनी, मार बर्मन, कुलशेखर, मार्को पोलो। उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्यभट्ट। इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? दरबारी कवि कौन था भाई साहब, बताइए। राइट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाणभट्ट। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्षवर्धन। डैश डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ह्वेनसांग। इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ह्वेनसांग आया था। इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? ह्वेनसांग रहा था, ह्वेनसांग। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रह्ममेहर। इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रभावती गुप्त। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें में से किसकी कृति? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कालिदास। प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, गुप्त वंश। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा बीड़ा वादक भी था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा,
गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त ने संभाली। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने डैश डैश पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कन्नौज। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश डैश में से एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मगध। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा फायान। हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बाणभट्ट। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास डैश डैश प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है या माना जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा राजपूत। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डैश डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 390। चीनी यात्री इत्संग डैश डैश में 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ताम्रलिपि। सीमावर्ती राजवंश बॉर्डर लाइन डायनेस्टीज 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना किसने कराई थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा धर्मपाल ने करवाई थी। सबसे प्रसिद्ध पशु चारण और शिकारी जनजातियों मंगोल बसे हुए हैं डैश डैश कहाँ बसे हुए? मध्य एशिया में बसे हुए। विंध्या शक्ति डैश डैश वंश के संस्थापक थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बाकाटक। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा गोपाल। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पाल। प्राचीन कालीन साहित्य एवं साहित्यकार एशियन लिटरेचर एंड लिटरेचर प्राचीन कालीन साहित्य एवं साहित्यकार ब्लड है का या कि पैसाची भाषा में लिखित है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बृहत्कथा। डैश द्वारा रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है जिसमें नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा हर्ष। निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक में वर्णित है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा पूर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा। इनमें से कौन से प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मेगस्थनीस। सीयू की वेंसांग किताब उल हिंद अल बरूनी किताब ए रहला इब्न बतूता। भारतीय महाकाव्य महाभारत व्यासकृत के 18 पर्वों में से छठा पर्व कौन सा है जिसमें व्यापक रूप से भगवद गीता का वर्णन है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा भीष्म पर्व। राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में
संस्कृत नाटक रत्नावली डैश डैश द्वारा लिखित माना जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हर्ष। कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था, बताइए किस भाषा में लिखा था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा संस्कृत भाषा में लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा नीतिसार। प्राचीन भारतीय महाकाव्य डैश डैश को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा महाभारत। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध हैं डैश डैश थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा व्याकरणाचार्य। कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शकुंतलम में से शकुंतला का पुत्र कौन था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा भरत। नाट्यशास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा भरत मुनि। निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कुमार संभवम। कवि और रचनाएं कालिदास कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, भवभूति, महावीर चरित्र, मालती माधव, उत्तर रामचरित, भारवी, किरातार्जुनीयम। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई की रचना किसने की थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सत्यनारायण ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। राइट ऑप्शन विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र लिखित। विष्णु शर्मा को ये तो चाणक्य कहते हैं, चाणक्य ने ही पंचतंत्र लिखी है। विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र लिखी। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र, मेगास्थनीस, इंडिका, कल्हड़, राजतंगड़ी। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा विशाखा दत्त। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा विशाखा दत्त। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा संस्कृत में लिखी थी। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पाणिनि। श्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवास दत्तम किसने लिखा था। भास ने लिखा था। RRB NTPC 2021। महाभारत का मूल नाम क्या है। सी हो जाएगा जय संहिता। 10 कुमार चरित या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दंडी। हर्ष चरित का लेखक कौन है। डी हो जाएगा बाणभट्ट। गीत गोविंद किसने लिखा था। किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अल बरूनी। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु नाम दिया। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कणाद। इंडिका के लेखक हैं कौन है। बी हो जाएगा मेगास्थनीस। तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा रामायण। मृच्छकटिकम नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है बताइए। चाणक्य नहीं है, बताइए अब कौन है। जो भी हो इसे बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे कमेंट में बताइए, प्लीज़ कमेंट करिए।
निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिका पुस्तक संकलित की? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा शूद्रक ने। संगम काल के महाकाव्य शिल्पादिकारम और मणिमेखलय डैश डैश भाषा में लिखे गए थे? तमिल में लिखे गए थे। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा विशाख दत्त। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा महाभारत। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कालिदास है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा भरत मुनि। पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? और बड़ा कठिन क्वेश्चन डी है बरहामेह। तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा तिरुवल्लुवर। चरक संहिता चिकित्सा की शाखा से संबंधित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा आयुर्वेद। सुश्रुत को डैश डैश के रूप में जाना जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना। राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कश्मीर। प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राजतरंगिणी लिखी गई थी। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति डैश डैश में लिखा गया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा संस्कृत। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा भास्कर। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा लीलावती। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जॉर्ज बुलर। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बाणभट्ट ने लिखी थी। डैश डैश द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बाणभट्ट। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम अमरकोश था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा संस्कृत। साहित्यिक कृति रत्नावली किसकी कृति है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा हर्षवर्धन। भारत की महान साहित्यिक कृतियाँ मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कालिदास। राजतरंगिणी के लेखक कौन है बताइए? राइट ऑप्शन सी डी हो जाएगा कल्हड़ है कल्हड़। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए? विष्णुगुप्त हैं। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए? विष्णु शर्मा जी हैं, विष्णुगुप्त नहीं है, विष्णु शर्मा।